World Red Cross Day. The day is celebrated to honor the birthday of Henry Dunant, born on May 8, 1828. He founded the International Committee of the Red Cross and was a Nobel Peace Prize laureate. The Red Cross Day or Red Crescent Day is observed every year on May 8. The Red Cross is a global humanitarian network which operates in all countries. The organization aims to improve the well-being of individuals and communities in need, and their efforts have positively impacted many lives. The 7 principles of Red Cross are humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality. The theme of World Red Cross Day in 2023 is to highlight the universal, human and diverse aspects of the Red Cross movement. Care your eyes, you may not get them again. So we are gathered here for the eyes checkup. Now I request Dr. Jay Prakash to please come on the dais for formal welcome of our guests. सबसे पहले मैं आज रोटरी क्लब और उसके जो हिस्सा जो हमारी एक ब्रांच है सीनियर उसके डीजी हमारे श्री मुकेश मेहता जी पधारे हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। और उनके साथ प्रेसिडेंट श्री राजेश कुटेला जी और निगलानी जी और बाकी टीम के सदस्य हैं, क्योंकि नाम तो मेरे पास 20 हैं, किसी का नाम रह ना जाए, इसीलिए सभी रिस्पेक्टिव जितने भी मेंबर्स हमारे बीच आए उन्हीं का सबका जेसीडी विद्यापीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी, वो भी समय निकाल करके हमारे बीच आए और आज इस कार्यक्रम के एक तरह से इन अब्सेंसिया ऑफ द रिसर्च सर वो इस पूरे प्रोग्राम की एक अध्यक्षता कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी है, स्वागत भी है। और इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारे इस क्लब के, मुझे तो आज ही पता लगे कि सेक्रेटरी भी हैं, मैंने फोटो जो सामने देखा डॉक्टर राजेंद्र का, तो उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन करवाने में हमारी हेल्प की। और हमारा जो रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड रिबन क्लब है उनके इंचार्ज, खासकर रेड क्रॉस जो हमारी सोसाइटी है उसके इंचार्ज डॉक्टर कवलजीत कौर, उन्होंने भी आज का दिन जो ये, क्योंकि आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है और इस दिन के उपलक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ रोटरी क्लब सीनियर का, जिन्होंने आज गांव में कैंप होते हुए भी, पहले गांव में आपका प्रोग्राम था ऑलरेडी पहले, लेकिन फिर भी आपने हमारे स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी कि कोई हेल्थ चेकअप करवाया जाए, तो उस कड़ी में जो आज आप आई चेकअप कैंप निःशुल्क जो करवा रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं सभी टीम मेंबर्स का। जो टीम मेंबर्स आपकी जो बाहर से जो विजन स्प्रिंग जो आपकी फॉर्ड बेस्ड मेरे ख्याल USA की टीम है, जो आप सिरसा से आपने ये कार्य शुरू किया है। मुकेश मेहता जी से मेरी जैसे बात की, उन्होंने जो मुझे बताया कि भाई हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्योंकि बेटा ये जो चश्मा मैंने डाला हुआ है ये भी अगर हम जाएं कहीं पर भी तो 1000 रुपये से कम कोई चश्मा नहीं बना के देता। और ये मैं हैरान हूँ कि 80 रुपये में कैसे चश्मा भी आई चेकअप भी करवा दिया, और एक नॉमिनल चार्जेज एक 80 रुपये में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो अगर चश्मा हमें अवेलेबल कराता है। तो स्टाफ ने भी मुझे दिखाया, वो उसकी देखी मैंने क्वालिटी बहुत ही सराहनीय है। और ये वैसे भी सोसाइटी के अंदर अगर बच्चों के लिए, जैसे ढींसा सर ने मुझे आदेश दिया कि ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य बनता है, एक सामाजिक ड्यूटी भी है कि अगर हमें जेसीडी विद्यापीठ में भी इस तरह के प्रोग्राम आगे भी कराने की अगर कोई आवश्यकता पड़ी, बाकी कॉलेज में भी, तो हम उसको आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे।
तो देवलाल जी का भी सपना था कि हम स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ जो हमारा एक विजनरी जो हमारा आंखों का एक जो चेकअप है वो भी अगर हम रेगुलरली आप कराते रहें, और खासकर स्टूडेंट्स, तो आप खुद भी टीचर हैं, आपको तो और ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि जो हमारा आई चेकअप कैंप के दौरान आपकी जो आई साइट है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। कई बार हम पढ़ते रहते हैं और आपके पढ़ने से कई बार मसल्स हैं जो आपकी वो कई बार दर्द करने लग जाती हैं और आपको फील होना हो जाता है शुरू 2-3 घंटे आप पढ़े लगातार तो सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो वो सब अवेयरनेस की कमी के कारण होता है। इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज अगर करवा दिए जाएँ तो हमें अपनी आई साइट का पता लगता रहता है, और अगर आप उस नंबर का चश्मा आप लगा लेते हैं एक बार तो आपका वो स्टेबल हो जाता है और आपकी उम्र में वो चश्मा फिर दोबारा से ख़त्म भी हो जाता है। उसके लिए भी योगा और दूसरी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे साथ साथ तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मैं एक बार फिर से पूरे रोटरी क्लब का मैं इसलिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी और हमारे जितने भी यहाँ के इस प्रोग्राम में जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी की तरफ से आपका सर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा 12 बजे के बाद, बच्चे ऊपर जो एग्ज़ाम दे करके आएंगे वो सभी बच्चे एक बार से टेस्ट करवा करके अपनी आँखें जरूर जाएँ। निःशुल्क ये हमारा एक आई चेकअप है। तो ज़्यादातर होता है हमारी जो एज में जो आप स्टूडेंट्स 30 के आसपास के स्टूडेंट हैं, बहुत कम चांस होता है आपका चश्मे का, तो उम्मीद है आप एक बार चेकअप जरूर करवाएं। तो एक बार फिर से सभी टीम मेंबर्स का पहुंचने पर यहाँ एक बार धन्यवाद दी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर भूपेश मेहता, डीजी रोटरी क्लब, टू वेलकम ऑन स्टेज एंड टेल अबाउट हिज क्लब। थैंक यू वेरी मच मास्टर ऑफ सेरेमनी तमन्ना बिटिया। जब परसों फ़ोन आया डॉक्टर जिंदर वधवा जी का, मैं उस समय चंडीगढ़ था, हमारी रोटरी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वैसे तो आज हमने एक गांव में ये प्रोजेक्ट रखा हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज रेड क्रॉस डे है, तो अगर रोटरी क्लब की तरफ से ये कैंप हमारे कैंपस में आयोजित किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने तुरंत अपने सरपंच से बात की कि ऐसे ऐसे आज हम पोस्टपोन करेंगे आपके गांव में, फिर किसी दिन करेंगे, आज हमें जेसीडी में जो है इसको करने का मौका दिया जाए। तो डॉक्टर जिंदर वधवा जी का धन्यवाद करता हूँ कि इनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयप्रकाश जी, विस्तार महोदय सुधांशु गुप्ता जी, डॉक्टर जिंदर वधवा जी और यहाँ पर उपस्थित मैडम कंवलजीत कौर जो रेड क्रॉस क्लब के इंचार्ज हैं, और दूसरे हमारे फैकल्टी के मेंबर साहिबान और हमारे रोटरी क्लब सरसा सीनियर के प्रेसिडेंट जयेश पटेला जी, हमारे पांच प्रेसिडेंट देवेंद्र गिलानी जी जो कि इस प्रोजेक्ट के पूरे प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, जितने भी आई कैंप लग रहे हैं, विष्णु सिंगला जी, राजकुमार मेहता जी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये जो डॉक्टर साहब ने सारी बात विस्तार से बताई है, एक यूएसए की संस्था है स्प्रिंग विजन फाउंडेशन, उस संस्था ने एक रोटरी के साथ एमओयू किया है। 5000 पेशेंट का चेकअप पहले पंजाब में एमओयू किया, अब हरियाणा में किया रोटरी के साथ, और साथ साथ राजस्थान में भी किया। वहाँ भी मैंने गंगानगर में किसी की जिम्मेवारी लगाई है इस तरह के कैंप आयोजन करने के लिए। ये एमओयू उनका विजन ये है भी, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में एंगेज हैं, और जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं जो शहर में नहीं जा सकते आंखें टेस्ट करवाने के लिए, उनका ये विज़न है कि हम इस तरीके से कैंप जो है घर घर जाकर ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि अगर आप, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, अगर आप बाज़ार में किसी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो 100-200 रुपये तो आपकी ओपीडी फीस ले लेते हैं, और साथ में जो प्राइवेट
किसी चश्मे वाले के पास जाते हैं तो वो 2-3 हज़ार रुपये आपका चश्मे का बिल भी बढ़ा देते हैं। वहाँ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी देखते हैं कि जो अच्छा पैसे लगाने वाला है उसको 3,000 का चश्मा दे दिया, किसी को 1,000 रुपये का दे दिया, वो पॉकेट के हिसाब से वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। तो केवल मात्र ये संस्था हमें 80 रुपये में ये चश्मा उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ साथ OPD भी है और साथ साथ आपके घर भी पहुँच रहे हैं, आपको जाने के लिए भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो कितनी बड़ी सुविधा जो है ये संस्था हमें दे रही है। और रोटरी क्लब का जो साथ है, सहयोग है, इसके लिए हम रोटरी क्लब के और स्प्रिंग विजन फाउंडेशन के बहुत बहुत आभारी हैं। और जो टीम वहाँ से नोएडा से आई हुई है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। ये 2 महीने 2.5 महीने यहीं हरियाणा में इसी एरिया में रहेंगे, क्योंकि हमारा जो हरियाणा से शुरुआत होनी है वो सिरसा से हमने शुरुआत की है। और सिरसा, फिर उसके बाद फतेहाबाद, फिर भिवानी, फिर हिसार, ये हमारे 4 जो डिस्ट्रिक्ट है ये 3090 के रीजन में है। 13-12 डिस्ट्रिक्ट हमारे पंजाब में है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान में है। तो इसी तरीके से इन्होंने 309 के साथ MOU किया। 3090 एक रीजन है हमारे रोटरी का, उसके हिसाब से ये संस्था काम करती है। अलग अलग रीजन होते हैं। रोटरी प्यारे बच्चों 210 देशों में फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में। इसका जो हेड ऑफिस है वो USA के अंदर है, शिकागो के अंदर इसका ऑफिस है। 210 कंट्री में रोटरी काम कर रही है। और हमारे इंडिया में भी रोटरी जो है, कल ही हमारी कॉन्फ्रेंस थी कि ताइवान के बाद इंडिया वाले जो है रोटरी को सबसे ज़्यादा जानते हैं, जबकि इसका ओरिजिन USA में हुआ था। लेकिन इंडिया दूसरे नंबर पर आज पूरे वर्ल्ड में जहाँ रोटरी का पूरा नाम है, क्योंकि पोलियो जो है वो भी रोटरी ने ख़त्म करने का काम किया था। पोलियो की ड्रॉप्स जो आपने सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की, ये भी रोटरी का ही प्रोजेक्ट था। रोटरी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो बच्चे मेरे ख्याल से यहाँ जो बैठे हैं, हमारी रोटरी के एक यूथ संस्था होती है रोटेक्ट से यूथ संस्था होती है हमारी इंटेक्ट। जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं वो इंटेक्ट के मेंबर बन सकते हैं। जो 20 साल से 35 साल तक के बच्चे हैं वो रोटेक्ट के मेंबर बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये ज्वाइनिंग होती है। पंजाब के अंदर इंटेक्ट बहुत एक्टिव है। कल भी एक लड़की चंडीगढ़ में आई थी जो इंटेक्ट की चेयरमैन है, जिसको हम ITR इंटेक्टर बोलते हैं। वो जैसे रोटरी में मैं गवर्नर बना हूँ 2025-26 साल के लिए, उसी तरह इंटेक्ट का भी और रोटेक्ट के भी गवर्नर बनते हैं। उनको अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। उसको DIR बोलते हैं, रोटेक्ट के जो बनते हैं उसको DRR बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि यहाँ JCD कैंपस के अंदर भी एक इंटेक्ट या रोटेक्ट बनना चाहिए। जो 12 से 20 साल के बच्चे हैं। कितने साल के बच्चे होते हैं वैसे आपके नॉर्मली यहाँ इस BEd कॉलेज में? 20 से कम के है ना, 21-22 के हैं। तो ये बच्चे रोटेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि 18 से 35 साल के बच्चे रोटेक्ट के लिए बना सकते हैं। और बचपन से ही आप सीखोगे भी किस तरीके से समाज की सेवा करनी है, उसके बाद आप रोटरी में आ सकते हो। मैंने भी अपने कैरियर की शुरुआत जो है रोटेक्ट से की थी। 84 में मैं ग्रेजुएशन करके आया था मेरिट यूनिवर्सिटी से। मैंने सरसा में आते रोटेक्ट इसलिए ज्वाइन किया कि मेरा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो है दिल्ली में थी और मेरा कॉलेज टाइम जो है वो मेरिट यूनिवर्सिटी में बीता। और बाद में फिर हम रोटेक्ट के बाद मैंने 91 में फिर मैंने रोटरी में ज्वाइन किया। रोटरी की तरफ से मैं विदेश में भी घूमने गया। एक रोटरी का प्रोग्राम होता था, ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम। 91 में मैं स्वीडन में गया था, वहाँ का कल्चर मैंने एक्सचेंज किया। यहाँ पे ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके से आदमी आगे बढ़ता है। आप भी रोटेक्ट ज्वाइन करो, इंटेक्ट ज्वाइन करो, धीरे धीरे फिर आप में लीडरशिप क्वालिटी आएगी और आपका जो है वो कद बढ़ेगा। तो मैं एक बार फिर JCD कैंपस पे जो आज ये कार्यक्रम किया है और जो यहाँ के आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से अगर आज बच्चे कम हैं तो हम फिर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ये 2-2.5 महीने लगातार हमारे इसी एरिया में रहेंगे। आप जब भी बुलाओगे आपको हमेशा सेवा देंगे। आई चेकअप कैंप के अलावा भी और हमारी संस्था बहुत काम करती है। वो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ किसी चीज़ की जरूरत होती है वहाँ रोटरी पहुँचती है। तो इसी तरह हम आपके पास हमेशा पहुँचते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी कैंप चल रहे हैं उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं देवेंद्र मेघलानी जी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो 2 मिनट जो है इसके बारे में बताएं। देवेंद्र मेघलानी। JCD कैंपस
बीएड व एमएड कॉलेज में आयोजित इस फ्री आई चेकअप कैंप में यहाँ के प्रिंसिपल श्री जयप्रकाश जी, रजिस्ट्रार श्री सिद्धांशु जी, मैं तो ये कहूँगा कि आज इस कैंप के प्रोजेक्ट चेयरमैन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र वधवा हैं, डॉक्टर राजेंद्र वधवा जी, और ये रेड क्रॉस क्लब की जो जेसीडी के इंचार्ज हैं कमलजीत कौर जी, हमारे रोटरी क्लब के प्रधान श्री राजेश फुटेला जी, विष्णु सिंगला जी, राजकुमार मेहता जी व अन्य सदस्य सबका इस आई चेकअप कैंप में स्वागत है, अभिनंदन है। आज रेड क्रॉस डे के मौके पर यह आयोजित फ्री आई चेकअप कैंप डॉक्टर राजेंद्र जो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी हैं उनकी देन है। जैसा कि पहले बताया है कि ये प्रोग्राम हमारा किसी और गांव में था, लेकिन उसे चेंज करके उसको जेसीडी में किया गया है। बाकी हमारे भूपेश मल्ला जी ने काफी कुछ बताया है। आज मोबाइल और टीवी के युग में हम देखते हैं कि आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। आम लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे आई साइड ठीक काम कर रही है या विजन में कुछ मामूली फर्क है। इस आई चेकअप का उद्देश्य यही है कि सभी का आई चेकअप हो और सबको पता लगे कि मेरा विजन सही है या मुझे चश्मे की जरूरत है। अगर चश्मा समय पर लग जाएगा तो निश्चित रूप से उस विद्यार्थी की, उस कैंडिडेट की नजर लंबे समय तक काम करेगी। तो हमारे जितने भी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिश्तेदार, जानकार जो भी है उनको यहाँ लाएं और चेकअप कराएं, ताकि आपको चश्मा और आई डायग्नोस्टिक की पूरी रिपोर्ट जो है दी जा सके। और आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष करके जेसीडी पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर जयप्रकाश जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमें अनुमति दी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। श्री भूपेश मेहता जी जो कि हमारी रोटरी क्लब के अभी नवनिर्वाचित डीजी बने हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी जो है अपना कीमती समय हमें दिया। उसके साथ हमारे क्लब के श्री भूपेश अपना राजेश फुटेला जी, प्रधान जी, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मेरे साथीगण और आए हैं, श्री विष्णु सिंगला जी, राजकुमार मेहता जी, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें समय दिया। हमारे जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार श्री सुधांशु गुप्ता जी का विशेष करके मैं धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमें समय दिया। और ख़ास करके मेरे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, डॉक्टर कमलजीत कौर जो कि रेड क्रॉस क्लब की जो है इंचार्ज हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर निशा और जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं मेरे स्टाफ के, उन सब का धन्यवादी हूँ। और ख़ास करके मैं इन बीएड एमएड के बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो है अपने आई चेकअप कैंप में भाग लेकर के जो है अपना फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया। तो अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल। थैंक यू।